आज अपन इस वीडियो में समझेंगे कि स्कैनफ, प्रिंटफ, कमेंट। ओके। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव होती है। ये हैश किस लिए यूज होता है, ये क्या करता है, कमेंट, जैसे कमेंट है नहीं है, कमेंट इनको इग्नोर करने का काम करता है, इन पर ध्यान नहीं देता है, ये केवल अपने लिए समझने के लिए। और ये इंटरमीन्स हमेशा प्रोग्राम हमारा चालू होता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसा कुछ लिखा गया है कोड कि वो डायरेक्ट इंटरमीन से ही कॉल होता है। अब मैंने ये क्या किया है, अब मैं सब आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको समझाता हूँ प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन। प्रिंटफ और स्कैनफ फंक्शन इस हेडर फाइल के अंदर इंक्लूड होते हैं। तो प्रिंटफ का मतलब होता है कि अपन को कुछ भी प्रिंट करना हो तो अपन प्रिंटफ लिखते हैं, और स्कैनफ का मतलब अपन को यदि कुछ भी इनपुट लेना हो तो कैसे इनपुट लेंगे। आप जैसे, अब मैं प्रिंटफ मतलब शो करना चाहता हूँ तो शो हो गया, जैसे अभी आपको रन करके दिखाता हूँ। तो शो हुआ एंटर ए नंबर, नीचे देखिए एंटर ए नंबर, मतलब प्रिंट एफ में एंटर ए नंबर था वो प्रिंट हो गया। अब आगे देखिए अगली लाइन पाइए, स्कैनएफ। स्कैनएफ में ये परसेंट डी क्यों लगाया है, इस परसेंट डी का मतलब होता है यदि अपन को कोई भी इंटीजर में वैल्यू लेनी होती है तो परसेंट डी लगाते हैं। यदि अपन को मान लो किसी और में लेन, हम बाद में डिस्कस करेंगे कब क्या लगाना है। अभी देखिए अपन ने इंट, बहुत तरीके के होते हैं, इनके बारे में अपन बाद में डिस्कस करेंगे। जैसे इंट हुआ, डबल हुआ, फ्लोर हुआ, तो अपन इंटीजर के लिए कौन सा लगाएं, फ्लोट वैल्यू के लिए मतलब पॉइंट वाली वैल्यू, पॉइंट के बाद 2 वैल्यू तो कौन सा लगाएंगे, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू तो कौन सा लगाएंगे। ओके। और ये अपन ने ये रेफरेंस क्यों लिया है, ये स्कैनएफ फंक्शन है, इसमें परसेंट डी हमेशा इंटीजर के लिए लगाते हैं, और आपको बाद में बताएंगे कि फ्लोट के लिए क्या मतलब पॉइंट वैल्यू के लिए क्या लगाता है। मान लो इंटीजर की वैल्यू एक रेंज के अंदर तक ही होती है, अब उसकी रेंज से बाहर निकली तो जब क्या लगाएंगे। और ये क्या होता है, ये होता है हमारा रेफरेंस, मतलब नम की वैल्यू अपन रेफरेंस के थ्रू ले सकते हैं। जैसे आपने एंटर नंबर किया, तो आपने एंटर नंबर किया, आपने लिखा 5 और 5 लिखा, तो अब देखिए 5 इसने वैल्यू ले ली स्कैनएफ में, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूजर। अब प्रिंट एफ में देखो ये डबल इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो भी होता है पहले तो वो होता है प्रिंट, तो यू एंटर, और इसका मतलब क्या होता है, इसे अपन कहते हैं एस्केप कैरेक्टर। इसे एस्केप कैरेक्टर का मतलब क्या है, अब जो भी आएगा, अब जो भी आएगा वो नेक्स्ट लाइन से आएगा। ओके। अब जैसे अब 5 प्रिंट हो गए नम की वैल्यू, अब जो भी आएगी वो नेक्स्ट से ही प्रिंट होगी। ओके, दिस इज मीन्स। और जैसे देखिए, और यदि अपन इसमें ये लगाते हैं क्या, ये टी, तो इसका मतलब होता है कि अभी थोड़ा स्पेस छोड़ के आएगा, देखना भी आप, अंडरस्टैंड। और दिखाता हूँ अभी आपको, आ, ये देखिए ये छूट गया ना, नहीं, इसका मतलब होता है एक टैब के बराबर ही जगह छोड़ देगा, एक टैब के बराबर जगह छोड़ दी इसने। ओके। कमेंट हमेशा दो प्रकार की होती है, इसी में कमेंट दो प्रकार की होती हैं। यदि अपन को सिंगल कमेंट करनी है तो अपन यूज करते हैं सिंपल ही है। अब मान लो अपन को मल्टीपल कमेंट करनी है, मतलब 5-6 लाइन है, तो उसमें अपन कमेंट कैसे करेंगे, आपको ये लगाना है, फिर आपको लगाना है स्टार, स्टार लगा दिया। अब आप इसके अंदर जो भी लिखोगे वो इग्नोर कर देगा, देखना प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होगा, इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसको लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कमेंट दो प्रकार की होती हैं, सिंगल और मल्टीपल। ओके। स्कैनएफ आपको एक बार रिपीट करता हूँ, स्कैनएफ हमेशा अपन इनपुट लेने के लिए यूज करते हैं, और प्रिंटएफ आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करने के लिए। अब मैं आपको बताता हूँ डेटा टाइप। डेटा टाइप में पहला है इंट। इंट हमेशा इंटीजर वैल्यू के लिए यूज होता है, जैसे 4, 5, 6 है ना, इसके लिए यूज होता है। ओके। और दूसरा है फ्लोट। फ्लोट यदि आपकी पॉइंट के बाद 2 संख्या है तो उसके लिए अपन फ्लोट यूज कर सकते हैं। डबल अपन यूज करते हैं यदि पॉइंट के बाद हमारी ज्यादा संख्याएं हैं, कितनी भी हो। ओके। और आपको आगे बताएंगे, अभी अपन जो प्रोग्राम लिखेंगे उसमें 3 ही
तीन ही ज्यादा काम आने वाले हैं। अब जैसे मैं आपको एक आपको करके दिखाता हूँ। आप ये तो, और देखिए ये वेरिएबल होते हैं, जो इंट के आगे नम लिखा हुआ है ये वेरिएबल होते हैं। जैसे अपन वेरिएबल के अंदर कुछ भी स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने 10 स्टोर कर दिए पहले से, तो अब मुझे यहाँ इनपुट लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं वेरिएबल में पहले ही 10 ले चुका हूँ। लेकिन आप जैसे मान लो रन टाइम पे चेंज करना चाहते हैं तो आप स्कैनफ ले सकते हैं। अब मैं 10 लिख दिया तो यहाँ मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसको देखो, कमेंट कमेंट मैंने आपको बताया था, कमेंट, अभी देखो कमेंट हो गया है। अब इस पे हमारा ध्यान नहीं इस पे ध्यान नहीं जाएगा। कुछ गलती की है, ये देखो ये कमेंट करना रह गया था, तो अपन इसे करेंगे ए स्टार। देखो ये कमेंट हो गया। अब अपन इसे करते हैं रन। ये देखिए एंटर ए नंबर यूर एंटर 10। अब मतलब अपन ने यूजर से नहीं मांगा है, ऑटोमेटिकली एक वेरिएबल के अंदर उसकी मतलब अपन ने वो करा दी है क्या, वैल्यू स्टोर करा दी है। किस टाइप की, इन टाइप की। और परसेंट डी अपन लगाते हैं, इंटीजर वैल्यू लेनी होगी तो अपन परसेंट डी लगाएंगे। यदि अपन को फ्लोट वैल्यू लेनी होगी तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, एफ लगाएंगे। मैंने लिख दिया 10.0। ओके, यहाँ देखो अपन ने, अब देखो, अब आप समझ रहे हो 0.00 क्यों आया ये। आपने इंटीजर में वैल्यू 10.0 ली थी इन टाइप की, तो इन टाइप की नहीं लेनी थी आपको, आपको लेनी थी फ्लोट टाइप की। ये देखो वैल्यू प्रिंट हो गई। ओके, कोई दिक्कत। ओके, और दैट्स इट। आगे अब नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। नेक्स्ट वीडियो से अपन प्रोग्राम बनाना चालू करेंगे। ओके।